Hey everyone, welcome to Lost Pets. I hope you are doing well. तो आज के बाद से आपको बेयर एक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा पढ़ना एंड ऑल्सो आप इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे बिकॉज इन दिस वीडियो आई गोन डिस्कस हाउ टू रीड बेयर एक्ट्स प्लस इफेक्टिव टेक्निक्स कौन कौन सी हैं पढ़ने की प्लस जो जितने भी बेयर एक्ट्स को मिथ्स सराउंड कर रहे हैं मतलब मिथ्स जितने भी हैं रिलेटेड उनको कैसे हटाएं एंड वो सब कुछ मैं सॉल्व करने वाली हूँ। प्लस ऑल्सो मैं बताऊँगी आपको कौन कौन से बेयर एक्ट्स आप ले सकते हैं एंड देन इसकी उनको मैं बेयर एक्ट्स को मैं पढ़ के ही बताने वाली हूँ। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विद दिस वीडियो आपको हमेशा की तरह मेरी वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा प्लस चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस वीडियो एंड सबसे पहले हम जान लेते हैं बेयर एक्ट्स होता क्या है। बेयर एक्ट्स देखिए एक तरीके का रॉ लॉ होता है, मतलब जैसे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वैसे ही लॉ को उठा के हम एक बेयर एक्ट की बुक में डाल दे रहे हैं एंड उस बुक को हम बोल दे रहे हैं बेयर एक्ट्स। ओके, बेयर का मतलब ही रॉ है। ओके, एकदम ताज़ा टाइप्स। आप तो समझ गए होंगे ना। तो मिथ्स देखते हैं। तो मिथ्स क्या है? पहला कंफ्यूजिंग, लोग बोलते हैं बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए बिकॉज यू डोंट नो द राइट टेक्निक्स एंड राइट वेज टू रीड दैम। देन इज़ हेफ्टी लगता है काफ़ी, मतलब कि बहुत बड़ा लगता है कि बहुत बड़ा है, बट वो बड़ा होता ही नहीं है। ओके, उसकी लेंथ तो काफ़ी छोटी है। आप खुद देख लीजिए, अगर वो जो बेयर एक्ट्स को इंटरप्रेट करके जो आपकी प्राइवेट बुक्स बनी है वो कितनी मोटी मोटी होती हैं। अंडरस्टूड? तो ये तो आपका जो मिथ है वो सरासर गलत है। देन थर्ड इज़ हार्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज काफ़ी हार्ड लगती है लोगों को, बट दैट इज़ नॉट हार्ड। वो नॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखा गया है। अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे एंड अच्छी टेक्निक्स राइट वे यूज़ करेंगे तो आप आराम से पढ़ लेंगे। ओके, एंड देन इज़ नीड टू मगअप। क्या उसको हमें मगअप करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मगअप करना है। ओके, आप बार बार रेफ़र करेंगे बेयर एक्ट्स को जब आप प्राइवेट बुक्स पढ़ेंगे एंड अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या फिर बुक्स को अगर पढ़ते हैं आप, देन आपके माइंड में जितने भी बेयर एक्ट्स के सेक्शन हैं अपने आप ही फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए आपको टेंशन लेनी कि आपको क्रैम करना है या फिर ज़बरदस्ती रटना रुटना है, और नॉट दैट टाइप। ओके, एंड नेक्स्ट इज हाउ टू रीड बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स हमें कैसे पढ़ने हैं आखिर में? पहले अंडरस्टैंड द कनेक्टिंग वर्ड्स। जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जैसे नॉट विद स्टैंडिंग, हैंस फोर्थ, शैल, मे। लाइक शैल या मे का एग्जाम्पल लेते हैं। शैल का मतलब एक तरीके से होता है फोर्सफुल थिंग। अगर शैल की जगह मे लिखा होता, देयर मे बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड? तो कनेक्टिंग वर्ड्स जितने भी हैं सबके मीनिंग ढूंढ लीजिए। एंड देन इज योर अदर एसेंशियल्स, पेंसिल्स एंड स्टिकी नोट्स। पेंसिल होने तो सभी अफोर्ड कर सकते हैं पेंसिल को। एंड देन स्टिकी नोट्स का क्या है कि आप लें या ना लें वो उतना एसेंशियल नहीं, बट लाइक वहाँ पे आपको कोई जजमेंट याद रखना है, कुछ एडिशनली कुछ याद रखना है तो वहाँ पे भी स्टिकी नोट्स वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। देन इस मस्ट हैव बेयर एक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। आप नए बेयर एक्ट्स खरीद सकते हैं, लाइक अराउंड 60 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक में मैक्सिमम आ जाते हैं, या 200-250 तक, बस उससे ज़्यादा नहीं है। ओके, देन इज रीड अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, नॉट फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर। टॉपिक वाइज पढ़िए। लाइक सिटीजनशिप आपको कवर करना है तो उसके सेक्शंस पढ़िए। प्रेसिडेंट पढ़ना है, प्रेसिडेंट के सेक्शंस पढ़िए। पार्लियामेंट पढ़ना है, पार्लियामेंट के जितने रिलेटेड सेक्शंस हैं उनको पढ़िए। ओके, बट आप सेक्शन वाइज नहीं चलेंगे कि मैं आज सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 60 तक पढ़ूंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। टॉपिक वाइज पढ़िए। ओके, उससे काफ़ी ईजी रहता है एंड आपको भी ज़्यादा हेफ्टी नहीं लगता है एंड आराम से आप पढ़ पाते हैं। और कनेक्ट, मेन चीज़ है कनेक्टिंग की, तो आप कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट का ऑफ टर्म है एंड देन प्रेसिडेंट का आपका री इलेक्शन का बता दिया है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन बता दी है क्या है, तो वो सब आप कनेक्ट करते हैं और आप रिलेट कर पाते हैं। देन इज विच बेयर एक्ट शुड आई परचेज। कौन से पब्लिकेशन के मुझे परचेज करने चाहिए? एक तरीके जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका लॉ लिखा हुआ है वैसे ही उठा के हमने एक बुक में डाल दिया एंड उस बुक का नाम हमने रख दिया है बेयर एक्ट। तो कोई भी इतना डिफरेंस नहीं होता है, बट कुछ पब्लिकेशन जो होते हैं उसमें लाइक वो सही से कॉपी नहीं हुआ है, कुछ भी गड़बड़ होगी लैंग्वेज वगैरह की तो वो हो जाता है। बट 3 सोर्स जो मैं बताऊंगी, एक तो प्रोफेशनल्स का हो गया, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी पिक्चर, देन लॉमैन का हो गया, देन थर्ड इज ऑफ योर यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं एंड लॉमैन एंड प्रोफेशनल भी काफ़ी बढ़िया सोर्सेज हैं, तो आप रेफ़र कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये बात तो जान ली एंड नाउ लेट्स नो कि हमें इसे पढ़ना कैसे है। ओके, देन इज़ योर
बेयर एक्ट्स। ओके, मैंने ओपन कर लिया है एंड आर्टिकल 52 देखें तो इसमें क्या लिखा है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे अगर मुझे शैल का मीनिंग नहीं आता है, हम तुरंत जाएंगे शैल का मतलब समझेंगे। शैल मीन्स होता है क्या, ओके, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया के लिए होना ही चाहिए। यहाँ पे मे नहीं लिखा हुआ है कि मे मतलब क्या होता है, ऑप्शन होता है, हो या ना हो चल जाएगा। एंड बहुत से आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें से शैल की जगह मे लगाया गया है, मे की जगह शैल लगाया है अमेंडमेंट के थ्रू। देन आर्टिकल 50 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अगर मुझे एग्जीक्यूटिव का मीनिंग नहीं पता है तो मैं जाकर के एग्जीक्यूटिव का मीनिंग पहले सर्च करूँगी, फिर आगे प्रोसीड करूँगी। ओके, तो क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम। जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, मतलब सेंट्रल लेवल पे, वो प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए एंड वही एक्सरसाइज करेगा। अगर मुझे वेस्टेड का मीनिंग नहीं पता तो वो भी मैं जाकर के देखूँगी। ओके, वेस्टेड का मतलब इम्बाइब होता है, मतलब कि उस चीज़ में होना, मतलब प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव पावर एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम। एंड वही एक्सरसाइज करेंगे, या डायरेक्टली मतलब खुद एक्सरसाइज करें, या थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। जो ऑफिसर्स हैं जो उनके अंडर वर्क कर रहे हैं, या तो वो या फिर वो खुद, दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन को एक्सरसाइज कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही। इनमें से इस 2 लाइन मैंने पढ़ी, इसमें से मुझे वेस्ट का मीनिंग नहीं समझ में आया या फिर मुझे सबॉर्डिनेट का मीनिंग नहीं समझ में आया, तो जो भी मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई जस्ट गो एंड सर्च इट आउट, उसके बाद मैं फिर दोबारा पढ़ूंगी। देन सेकेंड इज योर विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द foregoing provision, the supreme command of the defense forces of union shall be vested in the president and exercise thereof shall be regulated by law। ऐसे मैंने पढ़ दिया एक ही लाइन में, ये बहुत ही गलत तरीका होता है पढ़ने का। ओके, जैसे मैंने वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे पढ़ा मैंने, वैसे ही आपको सेकंड सेक्शन में भी पढ़ना है। विदाउट प्रेजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ द foregoing provision, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, मतलब कि प्रेसिडेंट जो है तीनों डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयर, तीनों का हेड होना चाहिए, जो कि हेड है, एंड प्रेसिडेंट के पास ही उसकी पावर होती है एंड वही एक्सरसाइज करेगा बाय, एंड दैट शुड बी रेगुलेटेड बाय द लॉ। अब लिखा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल, सेक्शन 3 में, मतलब नथिंग इन दिस आर्टिकल, व्हाट, क्या नहीं होना चाहिए इस आर्टिकल में, be deemed to transfer to the president any function conferred by existing law on the government of any state or other authority। कोई भी स्टेट का जो फंक्शन है उसमें प्रेसिडेंट को अपना इंटरफेरेंस फालतू का नहीं करना है, इसका मतलब यही है। अंडरस्टूड। देन बी इज योर सब क्लॉज बी, प्रिवेंट पार्लियामेंट from conferring law functions on authorities other than president। पार्लियामेंट जहाँ, मतलब जिन अथॉरिटीज में प्रेसिडेंट वर्क कर रही है, उसका मतलब ये नहीं पार्लियामेंट भी उसमें कूद जाएगी। ओके, तो इसको आपको ऐसे वर्ड बाय वर्ड समझिए, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, जो वर्ड हमें समझ नहीं आ रहा है उसे हम समझते हुए चलेंगे। एंड नाउ आफ्टर रीडिंग ऑल दिस, आपको लग रहा होगा काफ़ी टफ है या एक एक वर्ड का मीनिंग देखना पड़ रहा है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ा, मतलब कि अभी आप स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप एक वर्ड का मीनिंग देख रहे हो, ओके, बट आपको वो मीनिंग समझ आ जाएंगे। एंड देन आफ्टर दैट जैसे जैसे लाइक टाइम होता जाएगा आपको मीनिंग नहीं देखना पड़ेगा एंड वो काफ़ी ईजी हो जाएगा प्रोसेस, तो आपको समझ में आने लगेगा। ओके, एंड यू विल एन्जॉय रीडिंग आफ्टर यू विल गेट ऑल द मीनिंग्स एंड ऑल दैट। बट अभी भी अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तो विल गेट ईच एंड एवरी वर्ड। एंड अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड इवन ऑन यूट्यूब ऑल्सो। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर कोई और सजेशन हो या और कोई चीज़ हो तो आप मुझसे बता सकते हैं पर्सनली, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू, बाय बाय।